जब 98 में पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया तो ये भी सुनने में आता रहा कि नवाज शरीफ साहब एटमी धमाके के हक में नहीं हैं। असल हक़ाइक़ क्या थे? मियाँ साहब हक में थे तो धमाके हुए ना। अगर धमाके के हक में ना होते तो धमाके कौन कर सकता था? प्राइम मिनिस्टर ही करवा सकता था। ये उस वक्त सेंट्रल एशिया के दौरे पर गए हुए थे तो इंडिया ने दूसरा धमाका किया और फिर दूसरा धमाका करने के बाद उसने वाजपेयी ने तलवार पोखरान पर जाकर कहा कि आप पाकिस्तान कश्मीर का नाम ले। इसमें तो छोटे दिल की बात है ना। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जज्बात बड़े गर्म थे और ये भी कह रहे थे कि बन गया हो गया और हो गया हुआ था। हमारी तैयारी पूरी थी। हमारी पूरी तैयारी थी और चाइना ने कोल्ड टेस्ट करके वो बता भी दिया था कि इसकी पावर जो हिरोशिमा वगैरह में जो एटमी बम अमेरिका ने गिराए थे ये उनके बराबर या उससे थोड़ी ज़्यादा है। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने क्लिंटन का भी और बाकी जो दुनिया थी उनका प्रेशर सारा झेल लिया था। बिल्कुल झेल लिया था, लेकिन जब हो गया तो फिर वही लोग मियाँ साहब के साथ मुलाकात करने और ये और जॉर्डन के किंग की वफात हो गई थी ना, किंग हसन की, ये उसके जनाजे में जैसे लोग जाते हैं तो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका का प्रेसिडेंट वगैरह ये उनको मियाँ साहब को मिलने के लिए बेताब थे। नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ साहब को क्यों बरतरफ किया था? मेरे ख्याल है वो उनको ख्याल ये था कि वो डिफाई करेगा। क्या उनको इस बात का गुस्सा था कि कारगिल में उनसे इजाज़त नहीं ली गई थी? ये इजाज़त क्या उनको बताया भी नहीं गया। बताया भी नहीं गया? नहीं, एक छोटी सी मीटिंग मियाँ साहब ने रखी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मैं उसमें मौजूद था। मैं गया जब तो उन्होंने कहा राय साहब आ गए हैं तो आप असल बात शुरू करें। तो जो निसार अली खान के भाई थे इफ्तिखार अली जनरल, वो डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा जी कि ये इन्होंने तेरा सम पेपर टाइगर्स उन्होंने अपने तौर पर ये शुरू कर दिया है। ना दूसरे कोर कमांडर्स को पता है, ना नेवी को पता है, ना एयर फोर्स को पता है और इन्होंने इतनी बड़ी हरकत कर दी है तो ये तो बड़ा हमारे गले पड़ जाएगी, तो ये तो बड़ी गलत बात है। तो उन्होंने कहा जी मिलाएं आर्मी चीफ से अपने टेलीफोन पर, तो ऑपरेटर ने मिला दिया। तो उन्होंने कहा ये आपने क्या शुरू कर दिया, ना किसी को पता है दूसरे को ना कुछ। तो उसने कहा अगर मैं बताता तो ये बात बाहर निकल जाती। तो बाद में वो जो कहते रहे कि हम तो मैदान जंग में जीत रहे थे लेकिन नवाज शरीफ साहब ने टेबल पे वो जंग हार दी ये उधर क्लिंटन के पास जाके, वो क्या वाकया था? ये क्या हकीकत थी? ये हकीकत ये है कि जो आखिरी मीटिंग हुई परवेज़ मुशर्रफ के साथ और बाकी उसमें 2 ISI के जनरल भी थे और ये चीफ मिनिस्टर्स वगैरह भी थे, तो वहाँ पर मियाँ साहब के साथ में बैठा हुआ था। तो वहाँ इसको कहा कि आप जो लेटेस्ट पोजीशन है उसको बताएं हमें। तो इसने कहा ये 4 पोस्टें भी उन्होंने ले लिए, ये 2 पोस्टें भी उन्होंने ले लिए। उसने कहा ठहर जाएँ, आप कहते थे कि हम ऊपर हैं वो बहुत नीचे हैं, तो हम तो ऊपर से उनको मारेंगे तो एक कदम ऊपर नहीं आ सकते। उन्होंने कहा जी आ गए। अच्छा, इतना आसानी से कह दिया कि आ गए, हम नहीं कंट्रोल कर सकते? जी हाँ। तो वो जुमे का दिन था, उन्होंने कहा कि फिर जुमा पढ़ने के बाद फिर दोबारा बात करते। उन्होंने उसको कहा कि ये क्या है, नहीं तो आज बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिए। तो उसने कहा कि सर किसी को कह कर जंग बंद करवाएं। मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ को कहा कि किसी को बीच में डालें और जंग बंद करें। कहते हैं जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर कर लिया तो उस वक्त बाकी सारों को तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने कैद कर दिया, लेकिन चौधरी निसार अली खान को जाने दिया। चौधरी निसार अली खान का तो उसमें रोल नहीं था ना, उसने ये नहीं कहा था कि ये करो या वो ना करो। ही वाज नॉट अवेयर। नवाज शरीफ को फिर इन्होंने बाहर क्यों भेज दिया, जिला वतन क्यों कर दिया मुशर्रफ साहब ने जी? यहाँ पे सज़ा क्यों नहीं दी? नहीं, ये कोशिश शुरू से ही होनी शुरू हो गई सऊदी अरेबिया से और कतर से कि उसको बचाया जाए कि वो अशर ना हो जाए जो भुट्टो साहब के साथ हुआ था। इसलिए उनकी हमदर्दियाँ मियाँ साहब से थी और उन्होंने ये कोशिश शुरू कर दी कि इनको हमें दे दें। इस पर फिर ये मुआहदा तैयार हुआ, ये हुआ वो हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बचाने के लिए भी कोई मुल्क सरगर्म है? वो तो उसने कहा है ना ट्रंप ने भी, और मैं अगर प्रेसिडेंट हो गया तो मैं उसको निकलवा कर ले आऊँगा। कारगिल वॉर से पहले
पाकिस्तान की जो कश्मीर पर पोजीशन थी बड़ी मजबूत थी। इंडिया चाहता था कि हम उससे मुज़ाकरात करें, हम मुज़ाकरात नहीं करते थे, हम कहते थे कि पहले कश्मीर का मसला हल करें। लेकिन कारगिल के बाद अब इंडिया मुज़ाकरात की तरफ नहीं आता, हमारी पोजीशन खासी ख़राब नहीं होगी? वो एक्सपोज हो गई थी। मैंने कोई 3-4 जनाजे अटेंड किए कारगिल में जो शहीद हुए थे। तो वहाँ लोगों ने मुझे कहा, मैंने जब ताज़ियत की उनसे, तो उन्होंने कहा कि जी वो तो बग़ैर खुराक के और बग़ैर असले के वहाँ डटे हुए हैं, लेकिन कितनी देर तक और रह सकेंगे, इसका इंतज़ाम ये था। यानी ना सप्लाई चेन थी, ना राशन दिया जा सका, ना बैकअप सपोर्ट दी जा सकी। उन्होंने पूछा भी जनरल, इसने चकवाल के जो जनरल जो फौत हो गए मजीद मलिक जी, उन्होंने पूछा कि ये आपका मकसद क्या था इस ऑपरेशन का। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हम जो सप्लाई लाइन थी जो सियाचिन को वगैरह जाती जी, वो हम इंटरडिक्ट करना चाहते। तो उसने कहा कि यार अगर इंटरडिक्ट करना है, मैं वहाँ कोर कमांडर भी रहा हूँ, डिव कमांडर भी रहा हूँ, तो लोअर हाइट्स पर कर लेते। हाँ। ये तोपें शोपें डिसमेंटल करके वो एक एक करके पुर्जा ऊपर ले जाकर वहाँ जोड़ कर फिर आपने हमला शुरू कर दिया। तो आपको पता नहीं था कि और वहाँ और सप्लाई भी चाहिए होती है, खाने पीने की चीज़ चाहिए होती है, कोई बीमार हो जाता है, कोई ज़ख्मी हो जाता है, तो इसकी तरफ आपने कोई ख्याल ही नहीं किया। असला भी चाहिए होता है, और कल को जब उधर से रेजिस्टेंस आएगी या उधर से उन्होंने बॉर्डर खोल दिए तो हम क्या करेंगे, उसकी कोई तैयारी थी नहीं की। तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो कोशिश की थी कि हम श्रीनगर तक पहुंच जाएं, तो ये फिर इन्होंने नहीं करने दिया। तो इस तरह श्रीनगर किधर और वो कारगिल किधर, तो ये कोई सिलसिला ठीक नहीं था उसका। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत आपको याद है, वो क्या वाक़या था, क्या मुहर्रिकात थे उसके पीछे, उसके बेनिफिशरी कौन थे? बेनिफिशरी का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन वो स्टाइल था दोनों के, नवाज शरीफ के भी और बेनज़ीर के भी। तो जब बेनज़ीर को उसने इजाज़त दे दी तो सऊदी अरब ने कहा कि नवाज शरीफ को भी इजाज़त दो, ये भी चला जाए पाकिस्तान। वो फिर जब मिले तो उन्होंने फिर कुछ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, आपस में अंडरस्टैंडिंग की, तो फिर अच्छे तल्लुकात रहे। जिस दिन उनकी शहादत हुई उस दिन मियाँ साहब लाहौर से आ रहे थे। जब वो गुजर खान पहुँचे तो उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, तो फिर मैं गुजर खान चला गया, मैंने उनको वहाँ ज्वाइन किया। जब हम करीब आए, पुल छुल बन रहे हैं, तो हम पर पता चला कि आगे कोई गोली चल गई है इसकी पीपल पार्टी वालों की और मुस्लिम लीगियों की आपस में। तो फिर हम कोई आधा घंटा वहाँ रुके रहे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब क्लियर हो गया, तो हम आ गए। तो जिस तरफ जाते थे मियाँ साहब ठठ के ठठ लगे होते थे। तो उस दिन उसने 2 दफ़ा मियाँ साहब को टेलीफोन करने की मोहतरमा ने कोशिश की। अच्छा। तो फिर ये जावेद हाशमी भी उसी गाड़ी में बैठे थे, मैं भी उसी में बैठा था। अशफाक सरवर मरहूम वो चला रहे थे कि इनकी डिमांड ये थी जावेद हाशमी साहब की, कि वो पीडी से भी लड़ रहे थे ना, कि आप उस मेरे हल्के से होकर आगे जाएं। तो अभी यही बातचीत हो रही थी, तो उधर से किसी ने इत्तला दी कि जी वहाँ कोई बम फटा है या क्या हुआ है। फिर दूसरी कॉल आई कि जो ज़ख्मी हो गई है और उनको लियाकत हॉस्पिटल नहीं, ये जो बेनज़ीर अस्पताल, बेनज़ीर हॉस्पिटल, उसमें ले गए। तो मैंने कहा वो बची नहीं होगी, क्योंकि अगर वो ज़ख्मी है तो वो इस अस्पताल, थके हुए अस्पताल में तो नहीं जाती। थोड़ी देर के बाद इतना आ गई कि जी वो शहीद हो गई। तो हम सीधे फिर अस्पताल में गए। वहाँ आगे काफ़ी लोग पीपल पार्टी के मौजूद थे, रो रहे थे, पीट रहे थे। तो वो फिर मियाँ साहब के गले लग के रो रहे थे कि आपने बदला लेना है ये, क्योंकि इनके दरमियान आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो जो था कि उस वक्त सीपीओ रावलपिंडी ने जाए शहादत को भी धो डाला था, सारे सुराग मिटा दिए थे, वो क्या कॉन्स्पिरेसी थी? ये थी कि वो नहीं चाहते थे कि इस केस को इंजाम तक पहुंचाए और जो असल लोग हैं वो सामने आ जाए। तो इस पर उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया और वो उल्टा पड़ा, वो एक्सपोज हो गए। तो फिर वो जरदारी साहब ने कहा कि यहाँ की पुलिस पर हमें एतबार नहीं है, तो हम UN से मंगवाते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने फिर बड़ी रकम बड़ी मांगी, वो इन्होंने दे दी और वहाँ से टीम आई
और उन्होंने फिर उनको भी ज़्यादा यहाँ कोऑपरेशन नहीं मिली। सर उस दौर में जजेस की बहाली की तहरीक भी थी कि इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करवाना आप लोगों का दुरुस्त फैसला था? फैसला दुरुस्त था। हम सिर्फ इफ्तिखार चौधरी साहब को तो बहाल नहीं करवाना चाहते थे, हम तो जुडिशरी की इज़्ज़त बहाल करना चाहते थे। एक साहब आए, उन्होंने कहा कि उनको मियाँ साहब को कहें कि अभी इस चीज़ को रहने दें। वो मियाँ साहब ने कहा नहीं, मैं तो निकल चुका हूँ, मैं अभी आज कसूर से आ रहा हूँ। फिर यहाँ लायर्स की एक कन्वेंशन सी थी, उस वक्त तो उसके प्रेसिडेंट इत्तेज़ाज़ आसन थे, तो उन्होंने भी तजवीज़ दी कि कोई ऐसा तरीका करें, आप कोई ऐसी बात करें कि इसको फ़िलहाल थोड़ा सा ठंडा करें।